लिमिटेशंस, देखो जिसके प्रोज हुए हैं, जिसके फायदे हैं, उसके नुकसान भी हैं, याद रखना, ठीक है। जिसका फायदा है उसका नुकसान भी है। तो अब अपन देखेंगे कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है ना। कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है। पहला क्या लिमिटेशंस है, पढ़ो। पहला लिमिटेशंस है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्या मतलब निकल के आ रहा है, मतलब क्या है इसका, सिंपल सा मतलब है अपन कंट्रोलिंग के अंदर सारी चीजें जो करते हैं, भैया ऐसा नहीं करना, अपन को इस तरीके से देखना है, चेक करना है, तो हम कोई क्वांटिटी, कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज सेट नहीं कर पाते। सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग कैन बी चैलेंजिंग। क्या हो सकता है, कैन बी चैलेंजिंग। सेटिंग, इट कैन बी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश प्रिसाइज मैट्रिक्स एंड बेंचमार्क that actually accurately measures performance or progress. This limitation arises due to complexity and subjectivity of certain. अब क्या, जैसे अपन ने कहा पहले को देखते हुए आगे केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले ऐसा हुआ था तो मैं ऐसा ये सुधार के बेहतर हो सकता हूं। तुमने अनुमान लगाया कि भैया पहले मेरे इतने कम नंबर आ रहे थे, मैंने उन चीजों को सुधारा और मैंने आगे क्या किया, बेहतर करने का प्रयास किया। तो मैंने जो बेहतर करने का प्रयास किया इसके अंदर कंट्रोल, इसके अंदर तो केवल मैंने यही तो देखा, मैं उसमें क्वांटिटी कैसे लगा पाऊं, मैं फिक्स कैसे हो जाऊं कि नहीं भैया मैं तो इतना ही करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप इसकी, इसीलिए इसका लिमिटेशन क्या बन के आता है, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। हम ये कह सकते हैं हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स और ये चीज कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब क्या कह रहा है वो, लिटिल कंट्रोल मतलब लिटिल छोड़ा, थोड़ा कंट्रोल किस पे, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कौन, बाहरी लोग, ठीक है। अब बात सुनना, क्या होता है, हम लोगों का बाहरी फैक्टर्स पे कंट्रोल कम होता है। कैसा सर, कैसा, समझ नहीं आया सर, ये बाहरी फैक्टर कौन है। अब जैसे मान लो आप भैया बहन मम्मी पापा रहते हैं, कितने लोग हो गए, 4 लोग का हंसता खेलता आपका परिवार है भैया। अब क्या होता है, इसमें कुछ एक्सटर्नल घुसते हैं लोग, आपके जैसे पड़ोसी होगा, अरे बेटा क्या हुआ, 12th का रिजल्ट आ गया यार, तुमने क्या करा इस बार। तो वो क्या है, वो आपका उस पे ऊपर लिटिल कंट्रोल है। आप ये नहीं कह सकते मुक्का देके चुप रहे, पूछना नहीं आज के बाद मेरे से, कह सकते हो, कभी नहीं कह पाओगे। क्यों, जवानी नहीं है, थोड़े दिन बाद क्या होगा, और बड़े हो जाओगे। अरे नौकरी लगी कि नहीं शर्मा जी के बेटे की, लगी कि नहीं, भैया हमारा लड़का देखो यार गजब कर दिया उसने। तो यहां पे क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये समझ ही नहीं रहे। और आपको क्या करना है, इनको कंसीडरेशन में एज अ पॉजिटिव मोटिवेशन लेना है, ठीक है। कहने वाले 25 हैं, लेकिन हमको मोटिवेशन कैसा लेना है, पॉजिटिव मोटिवेशन। ऐसे ही क्या होता है, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब बाहरी फैक्टर जो इन्वायरमेंट के, आपको मैंने पैसल एनालिसिस पढ़ाया, आपको याद हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये बाहरी फैक्टर्स हैं, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। चुनाव होते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है। कोई सरकार आएगी उसने जीएसटी लगा दिया, कोई सरकार आएगी उसने वैट लागू कर दिया, कोई सरकार आएगी उसने कोई पॉलिसी ले आए, कोई सरकार आएगी वो कोई पॉलिसी ले आएगी, तो इस पे हमारा कंट्रोल मिनिमम है। तो लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफन फेसेस एक्सटर्नल फैक्टर दैट आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल से बाहर है। गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बदल दी, अरे सुनामी आ गई, डूब गए, क्या करें, आधी जाती, आपने तो बहुत प्लानिंग करी थी यार, मैं ये कर दूंगा, मैं तो मतलब क्या ही कर दूंगा, मैं तो जमीन ही उखाड़ दूंगा, इतना बलवान हूं मैं, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया। क्यों, एक्सटर्नल फैक्टर्स हिट कर गए। इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट ट्रेंड्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये सब क्या है, बदल गए एकदम से, इकोनॉमी, चीजें चेंज हो गई। दीज एक्सटर्नल फैक्टर कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन कंट्रोल ओवर आउटकम। जो आउटकम्स निकल के आने हैं उस पर कंट्रोल कैसा हो जाता है, एकदम मिनिमम। Organization must adapt and respond to these external influences which can limit the effectiveness of controlling efforts. ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। तीसरा देखते हैं, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज।
One of the limitations of controlling is the potential resistance from employee. When controlling measures are implemented, employees may feel monitored, restricted or micromanaged, which can lead to resistance or reduced motivation. रेजिस्टेंस मतलब उस चीज से भागना, डरना। अब जब कंट्रोलिंग के मेजर्स लागू होंगे, कंट्रोलिंग के मेजर्स जब लागू होंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयज कैसा फील करेंगे, एम्प्लॉय में फील मॉनिटर्ड, मतलब उन पे निगाह रखी जा रही है। आपको नहीं लगता, अब आप जैसे अभी आप क्या होगे, घर से बाहर निकलते होगे तो मम्मी पूछती होंगी कहां जा रहे हो, तो आप क्या कहते हो, आ रहा हूं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। तो आपको वो चीज मजा नहीं आती, यार मम्मी यार कितना रोकती टोकती है यार, माहौल नहीं बन पाता आपका। ऐसे ही इन एम्प्लॉय के साथ भी है बेचारा कि इसके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है, कोई कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये क्या फील करते हैं, मॉनिटर्ड, रेस्ट्रिक्टेड। इनको लगता है, आपको क्या लगता है, यार मम्मी हर समय रोक देती है, पापा हर समय ही तैयार रहते हैं मुझे मारने के लिए, तो हरकतें ही ऐसी हैं तुम्हारी, क्या करें यार, कोई कर भी क्या सकता है। तो इसके अंदर क्या, माइक्रो मैनेज विच कैन लीड टू रेजिस्टेंस और रिड्यूस्ड मोटिवेशन। वो क्या कर सकता है, आपका मोटिवेशन को रिड्यूस कर सकता है। एम्प्लॉय में परसीव कंट्रोलिंग एज अ लैक ऑफ ट्रस्ट और ऑटोनॉमी अफेक्टिंग देयर जॉब सेटिस्फेक्शन। क्या होगा, उनको क्या लगेगा, कंट्रोलिंग करी जाएगी तो उनको ये लगने लगेगा कि भैया मेरे पे विश्वास नहीं है, क्या मैं ढंग से काम नहीं करता, क्या मैं इतना बुरा हूं, हाँ क्या मैं इतना बुरा हूं, नहीं यार तुम तो बहुत अच्छे हो, बुरे तो ये लोग हैं, हम क्या करें यार, कंट्रोलिंग पढ़ाने दे दिया तो ठीक है, तुम तो बहुत शानदार व्यक्ति हो, लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर ऐसा फील आ जाता है कि क्या मैं इतना बुरा हूं, लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं हो पाता, अफेक्टिंग देयर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। ठीक है, आई थिंक दीज 3 लिमिटेशंस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अपन एक और पॉइंट देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो चैप्टर इसमें ये देख रहे हैं अपन 4th पॉइंट, क्या देखा अभी अपन ने, 3 पॉइंट पीछे के देखे, 4th क्या देख रहे हैं, कॉस्टली अफेयर्स। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना ढंग से, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट। कॉस्टली अफेयर्स, implementing and maintaining effective control system can be costly भैया, it requires investment in technology, resource, training and monitoring। ठीक है ना, हर चीज में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, आपके यहाँ घर वाले कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, तो आजकल क्या सिस्टम हो गया ना, कोई एम्प्लॉय आएगा तो आपको एक अंगूठा दे दिया जाएगा, आएगा यहाँ अंगूठा लगाओ पहले, तो वो क्या हो रहा है, आपके ऊपर एक कंट्रोल बनाया जा रहा है। कैसा, अंगूठा क्यों लगाओ, जिससे आपकी ये मॉनिटर हो जाए आप कितने बजे आए थे और कितने बजे निकल के गए ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो क्या होता है आपका कॉस्टली अफेयर्स। टेक्नोलॉजी को इंप्रूव, वो टेक्नोलॉजी तो है जो आपको इंप्रूव कर रही है, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कैमरेज लगे होना, ये सब लगे होना, ये सारी चीजें थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है कंट्रोलिंग को करने में। तो कौन कौन से कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस निकल के आए, वो 4 मैंने आपके साथ डिस्कस किए। याद करने का तरीका मैं आपको दे देता हूं 2 मिनट में, जिससे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। क्या है, सेटिंग कंट्रोल ऑन एम्प्लॉय इज कॉस्टली। ठीक है ना, कंट्रोलिंग मैंने सिंपल सी बताया, महंगा पड़ जाती है चीजें, क्यों, टेक्नोलॉजी के उपयोग से, इसके उपयोग से ये चीजें क्या हो जाती है, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है। तो क्या लिखा है, सेटिंग कंट्रोल ऑन एम्प्लॉय इज कॉस्टली। एम्प्लॉय पे कंट्रोल लगाना थोड़ा सा महंगा तो पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सिंपल इस 3-4 लाइन से आप पूरा ये एक लाइन से ये पूरा रिमेंबर रख सकते हो, कौन कौन से 4 पॉइंट हैं जो कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सेटिंग कंट्रोल ऑन एम्प्लॉय इज कॉस्टली। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल।